आज की वीडियो का टॉपिक है लहंगे वाले ब्लाउज की कटिंग करना। इसकी कटिंग करना बिल्कुल ही आसान है। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए अपने मशीन के अड्डे के ऊपर लेकर चलता हूँ और मैं आपको सिखाता हूँ लहंगे वाले ब्लाउज की कटिंग करना। शादियों का सीजन चल रहा है और इस तरह का जो ब्लाउज है वो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा आता है और ख़ास तौर पे दुल्हन के लिए ऐसा ब्लाउज आता है जिसको काटने में बहुत परेशानी होती है। पता नहीं चलता कि इसका गला बैक का कौन सा है, फ्रंट का कौन सा है और बाजू कैसे निकालनी है। तो मैं आपको वीडियो के अंदर पूरा समझाता हूँ और बताता हूँ आपको मैं कि गला इसका कैसे निकालना है और ब्लाउज़ की इसकी कटिंग कैसे करनी है और बहुत ही फिनिशिंग से कैसे करनी है आपने। तो सबसे पहले इसकी नाप के ऊपर नज़र मार लेते हैं। तो जो इसका नाप है वो 35 इसकी छाती है, 31 इंच की कमर है और 14.5 इंच की इसकी लेंथ है। बाजू की लंबाई 6 इंच की है और बाजू की जो मोरी है वो 12.5 इंच की है। तो मैं साइड के ऊपर आपको बता दूंगा, उसी के हिसाब से आप समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले आप निशान इसके लगा लीजिए। एक निशान आपने लगाना है जिससे आपने इसकी लाइनिंग नीचे से यहाँ से सीधी करनी है। तो सबसे पहले मैंने निशान लगा लिया और लाइनिंग को मैंने ऐसे सीधा कर दिया इसके अंदर। दूसरा निशान आपने जो लगाना है वो लगाना है आपने इससे 2 इंच के ऊपर। तो ये 2 इंच का ऊपर मैंने निशान लगा लिया है। मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। ये देखिएगा 2 इंच का ऊपर मैंने निशान लगा दिया। अब आपने लेनी है इसकी लेंथ, 14.5 इंच की लेंथ है, आधा इंच की आपने बढ़ा कर लेनी है 15 इंच की। और यहाँ से आपने इसको ऐसे स्ट्रेट निशान लगा देना है। जो मेरे लाइनिंग का कपड़ा है वो मैंने 1 मीटर का लिया हुआ है इसके लिए और 6.25 इंच का इसका आपने आर्म होल रखना है। आर्म होल का निशान 6.25 इंच का लगाकर आपने इसको ऐसे स्ट्रेट निशान लगा देना है। अब आपने इसका एक डाट का निशान रखना है जो कि मैंने 10.5 इंच का लिया हुआ था और आधा इंच का आपका इसका फालतू है, तो 11 इंच के ऊपर ले लेंगे। और यहाँ से भी आपने इसको ऐसे स्ट्रेट निशान लगाना है। अब आपने इसका तीरा रखना है। तीरा रखना है इसका आपने 5.5 इंच का। बैक का गला डीप है तो 5.5 इंच का तीरा आपका सफिशिएंट रहता है। और दूसरी साइड से नीचे से भी इसका तीरा रखना है आपने 5.5 इंच का। छाती है इसकी 35 इंच की, उसके अंदर जमा आपने 3 करना है, तो ये हो गया 9.5 इंच का। यहाँ से आपने इसको 9.5 इंच के ऊपर निशान लगाना है। इन सारे निशानों को आपने ऐसे कंप्लीट कर देना है। और यहाँ से आपने इसके अंदर 2 इंच के एक्स्ट्रा मार्जिन का भी निशान लगाना है। अब आपने यहाँ से इसका डाट का निशान लगाना है। 4.25 इंच के ऊपर पहले इसकी डाट लगानी है और ये डाट आपने यहाँ से ऐसे सीधी कर देनी है। उसके बाद में इस डाट को आपने यहाँ से 2.25 इंच कर आगे बढ़ा देना है और 2.25 इंच आपने इस साइड पे, मतलब 3.5 इंच हो गया। और यहाँ से आपने ऐसे इस डाट को यहाँ पर लेकर जाना है और इस वाली जो प्लेट आएगी उसको आपने यहाँ पर लेकर जाना है। अब आपने इसके आर्म होल का निशान लगाना है। तो यहाँ से आपने 1.5 से 2.25 इंच के ऊपर और आधा इंच का यहाँ से आपने ऐसे स्ट्रेट रखना है और यहाँ से आपने इसकी आर्म होल की ऐसे शेप बना देनी है। अब जो ये वाला सेंटर पॉइंट है और ये वाला सेंटर पॉइंट है, यहाँ से आपने इसकी डाट लगानी है। ये वाली डाट आपकी आनी चाहिए 3 इंच की। अब आपने यहाँ से इसको ब्लाउज को कट करना है, इसके फ्रंट पार्ट को। तो सबसे पहले ये जो प्लेट का निशान है यहाँ से आपको इसको आइडिया लगा लेना है और यहाँ से आपने इसको तीरे को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। और जो आपने ये मार्किंग की है, इसी मार्किंग के ऊपर आपने ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। अब आपने यहाँ से एक टुक्का लगाना है, एक टुक्का यहाँ से लगाना है। आपके फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। ब्लाउज के अंदर की जो लाइनिंग है उसको आपने उठाना और उसको यहाँ से आपने ऐसे पलटी मार देना है। अब ये ब्लाउज का पैटर्न आ गया आपके पास में उल्टा करके ऐसे। इसको आपने अच्छे से आयरन कर लेना है ताकि आपका ब्लाउज बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में कटेगा। अब आपने फ्रंट पार्ट को रखना है ऐसे और ये आपने ऐसे रख देना है। रखने के बाद में एक बार दोबारा आपने आयरन करनी है जिससे आपका बिल्कुल प्रॉपर आ जाएगा। अब आपका ये निशान देख लीजिए तीरे का। एक निशान आपने लगाना है यहाँ से यहाँ और इस निशान से आपने इसके बैक निशान की मार्किंग करनी है ऐसे। और यहाँ से आपने इसको आर्म होल तक कट कर लेना है। सबसे पहले बैक बिल्कुल स्ट्रेट कटेगी और ये इसका आर्म होल कट हो गया है।
और आर्मोल यहाँ से आपने बिल्कुल स्ट्रेट कट कर देना है। उसके बाद में आपने यहाँ से इसका ये जो बैक है इसको आपने बैक से आधा इंच का घटा देना है। तो ये लाइनिंग है, इसको आपने हटाना है और आधा इंच का हटाकर आपने ऐसे निशान लगा देना है और आधा इंच का ये आपने साइड से फिटिंग वाली जगह से इसको कम कर देना है। ये आपके बैक पार्ट की कटिंग भी यहाँ से ब्लाउज में कंप्लीट हो जाएगी। अब आपकी ये जो प्लेट का निशान है ये दूसरी साइड के ऊपर आपने लेकर आना है। तो जो शेपर पट्टी है आपकी उसको आपने ऐसे इसके नीचे रखना है और कैंची से आपने इसको अच्छे से पुश करना है। तो ये वाला निशान आपका दूसरी साइड के ऊपर भी आ जाएगा और जब आप सिलेंगे तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसके अंदर आप कोई भी गला बना सकते हैं। अब आपने इसकी बाजू लेनी है, कपड़े को ऐसे आपने 2 फोल्ड करना है और जो आपका ब्लाउज था इसके अंदर आपने बाजू का आइडिया ले लेना है कि बाजू कितनी बन रही है। इसके कस्टमर को आपने उसी हिसाब से बताना है। तो 9 इंच की बाजू इनकी बन रही है, तो 9 इंच का निशान मैं लगा लेता हूँ बाजू का 9 और इसमें जमा 2 कर दूंगा मैं, ये हो जाएगा 11 इंच का। और उसके बाद में यहाँ से आपने 3.25 इंच का निशान लगाना है और 3.25 इंच के निशान को आपने यहाँ से ऐसे स्ट्रेट करना है, यहाँ से ऐसे स्ट्रेट करना है और एक मार्क को आपने यहाँ से स्ट्रेट करना है। 8.25 इंच का इसका आर्मोल बनेगा 35 छाती का। तो ऐसे क्रॉस रखना है आपने, स्ट्रेट नहीं रखना। स्ट्रेट रखेंगे तो ये आर्मोल आपका ज़्यादा हो जाएगा आधा इंच का, इसलिए आपने यहाँ से इसको क्रॉस रखना है 8.25 इंच का। और यहाँ से आपने बाजू की मोरी रखनी है इनकी 6 इंच की और यहाँ से आपने इसकी बाजू को ऐसे मार्क कर लेना है, साथ में ही इसके मार्जिन को मार्क कर लेना है। और अब यहाँ से आपने इसकी बाजू को कट कर देना है। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा ये आपका गले के लिए यूज़ होगा, आगे पीछे का गला बनाने के लिए। अब आपके पास में लाइनिंग की तो कंप्लीट कटिंग हो चुकी है, ये देखिएगा, ये बाजू की कटिंग होगी और ये आपकी ब्लाउज़ की कटिंग होगी। अब आपने इसको जो मेन पार्ट है वेलवेट वाला जो आजकल ब्राइडल का ब्लाउज चला हुआ है उसके ऊपर रखना है। तो वो कैसे रखना है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिएगा, इस पीस को उठा के आप एक बार साइड पर कर दीजिए। सबसे पहले आपने कटिंग करनी है, जब भी कटिंग करेंगे आप इसके बैक पार्ट की। ये गोल है, ये बैक है, पान वाला फ्रंट है। इसकी लंबाई ज़्यादा है, सिलाई के अंदर मैं बताऊंगा कि इसकी लंबाई कैसे कम करनी है। आपने सेंटर बना लीजिएगा, बिल्कुल कढ़ाई बिल्कुल आउट नहीं होनी चाहिए। तो दोनों साइड से इसका ऐसे देखकर अच्छे से इसका सेंटर बना लेना है आपने। अब बैक पार्ट को रखना है आपने बैक पार्ट के ऊपर, ये बैक पार्ट को रखना है आपने इसके बैक पार्ट के ऊपर ऐसे। ये बाद में इसकी जो लंबाई है ये हम सेट करेंगे। और ये इसका डार्ट का निशान आ गया यहाँ पर भी, ये देखिएगा, मैंने बताया था ना आपको निशान उठाएंगे तो डार्ट का निशान आ जाएगा। अब यहाँ से आपने इसकी बैक को कटिंग करनी है और साइड से आपने आधा इंच का मार्जिन इसमें ज़्यादा रखना है, ताकि आपको अगर कटिंग सिलाई करते समय किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो वो आपकी दूर हो जाएगी। ये देखिएगा, ये आपके बैक पार्ट की कटिंग प्रॉपर हो चुकी है। इसको उठा के आप एक बार इसके नीचे रख दीजिए या फिर साइड पर रख दीजिए। उसके बाद में सीधा आपने आना है इसके फ्रंट पार्ट के ऊपर, इसको आपने ओपन करना है यहाँ से। और ये पान गला है, ये देखिएगा, और यहाँ से भी आपने इसका अच्छे से सेंटर बना लेना है। सेंटर बिल्कुल भी आउट नहीं होना चाहिए ब्लाउज़ के अंदर, क्योंकि सेंटर का ही इसमें मेन है। हल्का सा भी सेंटर आउट नहीं होना चाहिए इसका। ये सेट आ गया बिल्कुल हमारा। अब आपने जो फ्रंट का पार्ट था उसको आपने लेना है और फ्रंट के पार्ट को गले से स्टार्ट करना है आपने। नीचे की लंबाई अगर आपकी बढ़ रही है ब्लाउज़ की तो उसको आप सेट कर सकते हैं बाद में, लेकिन गला आप बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर सकते। तो आपने गले को बिल्कुल सेट रखना है। इसको भी आपने सेम ऐसे ही कट करना है, हल्का सा मार्जिन देकर। बाद में आप इसको जब कच्चा करेंगे तो आपके प्रॉपर से ही कच्चा हो जाएगा। और बाकी के साइड के जितना भी पीस है इसको आप कट कर दीजिएगा।
अब आपने निकालनी है इसकी दोनों बाजू स्लीव्स। तो स्लीव का पैटर्न आपके पास में ये दिया हुआ है, ये देखिएगा, ये नीचे से इसका एक्स्ट्रा का कागज दिया हुआ है, इसको हम निकाल देते हैं। और ये रखा आपने इसका बैक पार्ट, ये दोनों सॉरी बैक पार्ट कह रहा हूँ, आगे पीछे की बाजू का पीस। और इसके ऊपर रखनी है आपने अब ये लाइनिंग के पीस को। सेंटर बनाकर इसका हल्का सा अगर जोड़ आएगा एक साइड के ऊपर तो वो बैक पर आना चाहिए, फ्रंट पे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। यहाँ से आपकी ये बाजू की भी कटिंग हो चुकी है। अब ये जो कागज़ है आपका, ये कागज़ सारा का सारा निकाल दीजिएगा आप, या फिर ये वॉशिंग में अपने आप से ही निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।